ऐरावत कहने लगे मैया अब काम बताओ, आपने हमको क्यों बुलाया था? क्या बात थी जो आपने हमें यहाँ बुलाया? गंगा मैया ने कहा कि हे ऐरावत, अब मेरी बात मानो और इस पर्वत को तोड़ दो, जिससे मैं आगे बहने के लिए तैयार हो जाऊं, आगे बहती चली जाऊं। तब ऐरावत ने उस हिमगिर को टक्कर मार करके उसे तोड़ दिया। जब तोड़ दिया, भागीरथ ने उनका बहुत धन्यवाद किया। भागीरथ ने कहा कि हे ऐरावत, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐरावत ने कहा ठीक है। गंगा मैया जो अपने बेग के साथ में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, विचार कर रही है कि चलो मैं यहाँ से भी निकल आई। इधर जब धीरे धीरे बढ़ रही है, भागीरथ सोच रहे हैं कि चलो मैं यहाँ से निकाल गया, लेकिन ऐसा ना हो कि आगे चलकर भी कोई मुसीबत खड़ी हो जाए। आज धीरे धीरे जब बढ़ी तो जिन्हों महाराज ने गंगा जी को आते देखा तो श्रद्धा को साथ लेकर जय श्री राम कहा और जल रूप में बहती हुई गंगा को एक ही बार में आचमन कर गए। जब एक ही बार में आचमन कर गए, भागीरथ बहुत दुखी होने लगे, कहने लगे अब क्या करें, सारी मुसीबत ही मुसीबत है। गंगा मैया से फिर से एक ध्यान लगाया। गंगा मैया से कहने लगे अब मैं क्या करूं, ये जिन्हों महाराज ने तो आपको आचमन कर लिया। भागीरथ पश्चाताप करने लगे। जब भगवान विष्णु सोच रहे हैं इधर कि भागीरथ हमें दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है, उन्होंने हमारा ध्यान किया था तो हम उनकी सहायता अवश्य करेंगे। आज जब भगवान विष्णु ने भागीरथ को दुखी देखा तो पुनः प्रकट हो गए। तो भागीरथ ने कहा कि हे प्रभु, आप ही बताओ, मैं यहाँ तक तो ले आया, लेकिन इससे आगे कैसे लेके जाऊं? जिन्हों महाराज ने गंगा मैया का आचमन कर दिया है, आप ही कोई उपाय बताओ। भगवान विष्णु कहने लगे आप चिंता न करो, हम उनको समझा दें। धीरे धीरे वार्तालाप होती रही। विष्णु भगवान जिन्हों महाराज को समझाने लगे और कह रहे हैं कि आप गंगा मैया को आगे बढ़ने दो। आगे बढ़ने की बात कही तो जिन्हों महाराज कहने लगे अच्छा आप बोल रहे हो तो हम अवश्य ही गंगा मैया हेलो गंगा मैया को आगे बढ़ने देंगे तो सभी हमारे माता बहन भाई बहन बड़े ही प्रेम के साथ में एक भजन बोलेंगे। उसके बाद भगवान की अमृतमयी कथाओं का श्रवण